मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में चल रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उसमें ये काले अंग्रेज अर्थात हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी ये जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जांच अब वो लोग कर रहे हैं जिन लाइन के अधिकारियों पे मैंने आरोप लगाया है, उसी लाइन के अधिकारी अब मेरी जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम क्या कोई भी एक सामान्य बुद्धि से भी सोचेगा तो ये समझ सकता है कि मेरे साथ किस प्रकार का न्याय होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे भी पूरे पुलिस परिवार के मुखिया हैं, हमारे भी परिवार के हिस्से हैं, तो आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय कीजिए और इन काले अंग्रेजों से मुझे किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। आप इसकी मजिस्ट्रेटिक जांच कराइए या न्यायिक जांच कराइए, तभी किसी प्रकार का हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कागज आपका, कलम आपका, अधिकार आपको, न्याय किसको। जय हिंद, वंदे मातरम। Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज है। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। यूपी पुलिस महकमा सवालों में है और सवाल खड़े हुए खुद इसी महकमे के एक सिपाही के वायरल वीडियो के बाद। एक सिपाही का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो आईपीएस अधिकारी और पुलिस लाइन की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाता है, आरोप लगाता है। सिपाही दावा करता है कि दरअसल ड्यूटी लगाने के नाम पर एक सुनियोजित तरीके से वसूली की जाती है। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं और मानो ये वीडियो वायरल होने के बाद मच जाता है हड़कंप। और ये सिपाही है लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात सुनील शुक्ला, जिनका भी एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सुनील शुक्ला ने एक और गंभीर आरोप लगा दिया। सुनील शुक्ला का कहना है कि इस पूरी खबर के वायरल होने के बाद जांच बैठाई गई तो उनको जांच सौंपी गई जिन पर उन्हें कतई एतबार था। वो यहां तक कहते हैं कि जांच जिनको सौंपी गई है दरअसल वो भी इसमें शामिल हैं, तो कैसे निष्पक्ष जांच। दूसरे वीडियो ने तो और मानो की तहलका मचा दिया, कई और सवालों को खड़ा कर दिया कि क्या यूपी पुलिस जहां पर पारदर्शिता की बात कही जाती है, जहां पर सबको इंसाफ दिलाने की बात कही जाती है, जहां पर यह कहा जाता है कि पुलिस भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकेगी, माफियाओं को पुलिस ने पछाड़ दिया है, क्या उस पुलिस के अंदर ही चल रहा है एक बहुत बड़ा नेक्सस और उस नेक्सस की जड़ें काटने की बजाय क्या उसे और सींचा जा रहा है। ये सवाल उठा सुनील शुक्ला से। तो कौन है ये सिपाही सुनील शुक्ला, कैसा इनका बैकग्राउंड, क्या है इनकी प्रोफाइल, वो आपको जरूर बताएंगे कि आखिर एक सिपाही क्यों इस तरह से खुल करके कैमरे के सामने आता है, वीडियो बनाता है और हड़कंप मचा देता है पूरे पुलिस महकमे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं सुषमा। चर्चा में आज बात सिपाही सुनील शुक्ला। पहले उनके ये दो वीडियो सुनिए। एक वीडियो जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली की जाती है, दूसरा वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल जांच के नाम पर भी खेल हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को, गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। ये सारे पैसे को गणना प्रभारी के पास जमा कराया जाता है। गणना प्रभारी
अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को दे देता है। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उसमें ये काले अंग्रेज अर्थात हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी ये जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जांच अब वो लोग कर रहे हैं जिन लाइन के अधिकारियों पे मैंने आरोप लगाया है, उसी लाइन के अधिकारी अब मेरी जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम क्या कोई भी एक सामान्य बुद्धि से भी सोचेगा तो ये समझ सकता है कि मेरे साथ किस प्रकार का न्याय होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे भी पूरे पुलिस परिवार के मुखिया हैं, हमारे भी परिवार के हिस्से हैं, तो आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय कीजिए। और इन काले अंग्रेजों से मुझे किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। आप इसकी मजिस्ट्रेटिक जांच कराइए या न्यायिक जांच कराइए, तभी किसी प्रकार का हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय हो सकता है। तो आपने सुना सुनील शुक्ला को, जो खुद को लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात बताते हैं। वीडियो में उन्होंने सीधे तौर पर आईपीएस अधिकारियों पर जिम्मेदारी व्यवस्था चलाने का आरोप लगाया। सुनील शुक्ला का आरोप है कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने के लिए सिपाही और दीवानों से पैसे लिए जाते हैं। उनके मुताबिक इस पूरी व्यवस्था में आरआई यानी कि रिजर्व इंस्पेक्टर, गणना प्रभारी और गारद कमांडर की भूमिका होती है। बाकायदे एक चेन होती है। उनका आरोप है कि हर सिपाही से हर महीने एक तय रकम ली जाती है और ये पैसा ऊपर तक पहुंचाया जाता है। उनके आरोपों को अगर देखें तो उसमें दावा यह भी कि सिर्फ एक गणना से लाखों रुपए की वसूली होती है। अब जरा समझते हैं कि पुलिस लाइन की व्यवस्था है क्या, जिसको यहाँ पर बता रहे हैं सुनील। पुलिस लाइन किसी भी जिले या कमिश्नरेट का वो केंद्र होता है जहां से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी या सुरक्षा गारद और अन्य व्यवस्थाएं चलाई जाती है। यहाँ अलग अलग गणना यानी कि यूनिट्स बनी हुई होती हैं और इन्हीं के जरिए पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। सिपाही ने आरोप लगाया कि ड्यूटी और सुविधाजनक पोस्टिंग पाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि इन आरोपों के बाद जब हंगामा होता है तो जांच सौंपी जाती है। इस संबंध में एसीपी लाइन बताते हैं कि सिपाही सुनील शुक्ला फिलहाल 20 दिन की छुट्टी पर हैं। वो घर बनवाने की बात कहकर छुट्टी पे गए और एडीसीपी लाइन को इसकी जांच दी गई है। बाकायदे इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी गठित होती है, जांच के आदेश की बात सामने आती है और इस पर भी सवाल होते हैं सुनील शुक्ला के, जिसका दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख देने वाले सुनील शुक्ला कौन है, जरा उनके बारे में भी आपको बता दें। सुनील शुक्ला मूल रूप से अमेठी के रहने वाले हैं। 2015 में उनकी पहली पोस्टिंग अंबेडकर नगर में हुई। एक बेहद साधारण परिवार के हैं। जानकारी के मुताबिक उनके पिता का निधन हो चुका है। उनके परिवार में उनकी माँ है, उनकी बहन, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, और उनकी पत्नी खुद यूपी पुलिस में है। रायबरेली में फिलहाल उनकी पोस्टिंग है। आपको बता दें कि सुनील शुक्ला ने जो भी आरोप लगाए उसके केंद्र में सीएम योगी को रखा। योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनको इंसाफ मिले। वो ये भी कहते हैं कि दरअसल उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ऐसे में निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है और उनको उम्मीद है कि सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद ये संभव हो पाएगा। खैर, सुनील शुक्ला के इस बयान के बाद आगे जांच का क्या होगा, योगी आदित्यनाथ इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या वाकई में निष्पक्ष जांच हो पाएगी या फिर जो आरोप सुनील शुक्ला लगा रहे हैं उसकी कितनी सत्यता है, ये तमाम चीजें भविष्य में क्लियर होंगी। लेकिन अभी फिलहाल सुनील शुक्ला के बयान को लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर है, सरकार को घेर रहा है, पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव। लेकिन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कि पैरेलल चीजें चलती रही। कानूनी सजाएं भी लोगों को हुई, एनकाउंटर्स भी हुए, पैरों में भी खूब गोलियां लगी, जिसे ऑपरेशन लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे नाम दिए गए। आप एक तरीके से हम ये देखें कि एनकाउंटर्स की जो ये एक नई परिपाटी शुरू हुई, ये जब आप एडीजी मेरठ बने उसके बाद से इसमें एकदम से उछाल सा दिखाई दिया। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे ड्रेडेड गैंगस्टर क्रिमिनल्स रहे होंगे, तो लगता नहीं है कि जो चीजें पहले नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर सेट करने के लिए पुलिस को भी बहुत कुछ सेट करना पड़ा। खास करके जिस तरीके से पैरों में गोलियां, आज तो इतने हो गए कि अब मुझे लगता है कि उनकी संख्या हजारों में होगी जितने लोगों को गोलियां लगी, या फिर बहुत सारे गैंगस्टर मारे भी गए। तो आप अपने इस काम को कैसे देखते हैं? आप श्रेय लेते हैं इसको? आपको लगता है कि ये जरूरी था,
करना? देखिए, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है। ये किसने कहा कि सभी चीजें 2017 के बाद ही हुई? यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने टेररिज्म का भी सफाया किया है, वो बहुत पहले की बात है। डकैत गैंगों का भी सफाया किया है, वो भी एक फेज था। बीच बीच में ऐसे फेज आए थे, जैसे 89, 90, 91 के करीब, उस समय भी बहुत इफेक्टिव कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर पे हुई थी। फिर एक बार 2005-6 के 7 के करीब भी बहुत इफेक्टिव कार्रवाई हुई थी लॉ एंड ऑर्डर पे। तो लोग अभी की बातें जानते हैं, पहले की चीजों को नहीं जानते। डकैतों का जब सफाया हुआ था तो भी लोगों के इस तरह के दोनों तरह के रिस्पांस होते थे।